ओ, घड़ी में 1 घंटा तो हो ही गया है। कहाँ रह गया ये जोमेटो वाला? लगता है इन लोगों की कंप्लेंट करनी पड़ेगी। वही तो पापा, इतनी देर हो गई अभी तक ये लोग रेस्टोरेंट का खाना लेकर नहीं आए हैं। क्या पता 5 मिनट में आ जाए, कभी कभी रास्ते में ट्रैफिक होता है। वैसे मैं ट्रैक तो कर रही हूँ उसे। भैया, आपने मेरा रेस्टोरेंट स्टाइल नूडल्स तो ऑर्डर किया था ना? और बेटा, मैंने जो तुझे पनीर टिक्का मंगवाया था और नान वाली रोटी वो। अरे आप दोनों भी ना, मैंने सबका पसंदीदा रेस्टोरेंट वाला खाना ऑर्डर कर दिया था, आता ही होगा। जैसे ही दरवाजे की बेल बजती है तो घर के सभी लोग दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और आंखों में आंसू लिए विद्या आरती की थाली लिए खड़ी हो जाती है। कभी खुशी कभी गम, आ गया वो, मैंने कहा था ना, वो आ गया। अरे विद्या, बस भी करो। तुम्हारी बहू नहीं आई है, रेस्टोरेंट का खाना आया है। रखो इस आरती की थाली को। जब देखो फिल्मी मूवी देखकर फिल्मी हरकतें करती रहती हो। अरे तो क्या हुआ, मूवी देखती हूँ, एक्टिंग का कीड़ा कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही। चलो जल्दी से सब रेस्टोरेंट वाला खाना खाते हैं, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। फिर घर के सभी लोग रेस्टोरेंट का खाना फटाफट खाने लगते हैं, जैसे कि 7 जन्म बाद खाना खा रहे हो। आहा, मजा आ गया। पनीर कोफ्ता, दिलबाग कोफ्ता, आहा, दोनों बहुत अच्छा है। बेटा, मुझे तो ये कटहल बिरयानी बहुत पसंद आई है। सच में रेस्टोरेंट का खाना कितना टेस्टी होता है। हाँ हाँ बिल्कुल, कल जो हमने रेस्टोरेंट वाला खाना खाया था वो भी अच्छा था और आज हमने नया ट्राई किया है। यस मॉम। अच्छा, मुझे खाना बनाना नहीं पड़ता और हम लोग रोज रोज रेस्टोरेंट से टेस्टी खाना खाते हैं। लेकिन माँ, पिछले 2 महीने से हम रेस्टोरेंट का जो खाना खा रहे हैं ना, 80,000 तो मेरे और भैया का पूरा 1 लाख रुपए खत्म हो चुका है और सेविंग्स भी नहीं है। ऐसे चलता रहा तो हम तो खाने में ही लाखों रुपए खर्च कर देंगे। अब हमें अपने रेस्टोरेंट वाला खाना मंगाना बंद करना होगा। रेस्टोरेंट का खाना खाना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पैसे की बर्बादी भी अच्छी नहीं है। वैसे दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे क्या ठीक बोल रहे हैं, माना पैसे ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन फिर मुझे और संजना को घर में खाना बनाना पड़ेगा। अब मुझे खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता और मुझे रेस्टोरेंट का खाना ही अच्छा लगता है। शाही नवाब वाला जो लखनवी खाना आता है, कभी पंजाबी, कभी बारबेक्यू, कभी नॉर्थ इंडियन तो कभी साउथ इंडियन। इतना बढ़िया खाना घर में कहाँ बनता है। मॉम इज राइट, मैं भी खाना नहीं बनवाऊंगी किचन में, और मैं तो सीखी भी नहीं हूँ। और वैसे भी आई लव रेस्टोरेंट वाला स्टाइल खाना। विद्या, तुम्हारा दिमाग खराब है। हमारे बच्चों के पैसों के बारे में सोचो। ऐसे तो फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा। सब रेस्टोरेंट वाले अमीर हो जाएंगे। अगर रेस्टोरेंट वाला खाना घर में खाना है तो कुछ खाना होगा। मिल गया मुझे रास्ता, जिससे हमारे बेटों के पैसे भी बच जाएंगे और हम रोज रोज रेस्टोरेंट वाला खाना घर में बनाकर खा सकेंगे। क्या सच्ची माँ? हाँ बेटा, मैं तेरे भाई की एक अच्छी लड़की से शादी करवा दूं जिसे बहुत अच्छा खाना बनाना आता हो, वो भी रेस्टोरेंट टाइप का। बस मुझे ऐसी बहू ढूंढने में टाइम लगेगा। माँ, ये आइडिया अच्छा है, लेकिन आपको मिलेगी कैसे रेस्टोरेंट वाली बहू? वो तुम मुझ पर छोड़ दे। फिर सब अपना रेस्टोरेंट वाला खाना खत्म कर लेते हैं। अगले दिन ही विद्या पंडित जी से अपने बेटे के लिए एक रेस्टोरेंट जैसा खाना बनाने वाली लड़की की बात करती है। कई दिनों बाद पंडित विद्या से मिलने घर आते हैं और बताते हैं कि रेस्टोरेंट का खाना बनाने वाली लड़की जिसने कुकिंग मैनेजमेंट का कोर्स किया है, प्रीति नाम की मिल गई है। ये सुनते ही विद्या और संजना खुशी से नाचने लगते हैं और फिर 1 महीने में ही विद्या आनंद की शादी प्रीति से करवा देती है। पहले दिन बहू जल्दी उठ जाती है। वो जैसे ही खाना बनाने के लिए गैस पर कढ़ाई रखती है तो सास और नंद आ जाती है। ओ भाभी, क्या बना रही हो इस कढ़ाई में? वो दीदी, मैं पालक पनीर बना रही थी। और क्या बना रही है बहू? माँ जी, मैं पुलाव, खीर, पूरी, छोले, हलवा। ओहो, तू ये सब कैसा खाना बना रही है? मुझे तो सुनकर भी अच्छा नहीं लग रहा। देख, तुझे बनाना है रेस्टोरेंट टाइप खाना। तूने कोर्स भी किया है ना, तो तू अपने ससुराल वालों को रेस्टोरेंट जैसा खाना नहीं खिलाएगी। जैसे डेजर्ट होता है, कुल्फी, फालूदा, गार्लिक नान, तंदूरी नान, केसर, पनीर टिक्का, हक्का नूडल्स, ये सब आइटम खिला हमें जो हमने ना कभी खाए हो। माँ जी, अब थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको आज रेस्टोरेंट वाला खाना ही खिलाऊंगी। बस आप सामान मंगवा दीजिए। ठीक है। कुछ ही देर में आनंद प्रीति का बताया हुआ सारा सामान घर ले आता है, जिसके बाद प्रीति रेस्टोरेंट जैसा खाना बनाकर तैयार कर देती है। सब लोग खुशबू से बहुत खुश होते हैं और खाने को घर के बर्तन में देख सास कहती है, ये क्या बहू, तूने इतनी मेहनत की, लेकिन मुझे जरा सा भी एहसास नहीं हो रहा कि तूने रेस्टोरेंट का खाना बनाया है। रेस्टोरेंट का खाना बनाया तो उसको वैसा पेश भी तो कर जैसे ट्रे और कटोरी होती है ना, उसकी काली सफेद डिजाइन वाली, ऐसे हमें खाना परोस।
हाँ भाभी, तभी हमें मजा आएगा। हाँ भाभी प्लीज वैसा खाना परोस दो, हम रोज ना इसी तरीके का खाना खाएंगे, उसी बर्तन में रेस्टोरेंट जैसा, और आप रेस्टोरेंट जैसा ही बनाना। क्या? लेकिन रोज रोज रेस्टोरेंट जैसा खाना कौन खाता है, और वो भी उसी बर्तन में? ये बर्तन महंगे हैं और अभी कहाँ से लाऊं, घर में तो है नहीं, और खाना भी ठंडा हो जाएगा। आप खाइए ना। नहीं बहू, हमें तेरा रेस्टोरेंट वाला खाना रेस्टोरेंट वाले बर्तन में ही खाना है। आप लोग चिंता मत कीजिए, मेरा दोस्त रेस्टोरेंट वाले बर्तन लेकर आ ही रहा होगा, फिर प्रीति तुम उसमें परोस देना। जी जी बिल्कुल। हे भगवान, मेरी ससुराल वाले कैसे हैं, इनको ये कैसी भूख लग रही है जो रेस्टोरेंट वाला खाना खाने रेस्टोरेंट वाले बर्तन में ही खाना है। शायद मैं शेफ हूँ इसलिए ये लोग ऐसा कह रहे हैं। कुछ ही देर में आनंद का दोस्त सारे बर्तन ले आता है और क्रॉकरी के सुंदर रेस्टोरेंट वाले बर्तन में बहू सबके लिए रेस्टोरेंट वाला खाना परोस देती है, जिसे सब लोग बहुत खुशी के साथ खाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। आहा, वाह बहू, मेरा जी कर रहा है कि मैं तुझे पुच्ची दे दूं। अरे पागल, तूने मुझे खुश कर दिया ऐसा खाना खिलाकर। सिर्फ मैं आपको नहीं भाभी, आपने तो पूरे ससुराल वालों को रेस्टोरेंट जैसा खाना खिलाकर खुश कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों को ये खाना पसंद आया। बेटा, शाम को भी ऐसे ही खाना बनाना और हमसे रोज रेस्टोरेंट जैसा खाना बनाना, जैसे मुगलई चिकन, फ्रूट कॉकटेल, मटर मशरूम, पनीर कोफ्ता, हैदराबादी बिरयानी। जी पापा जी, लगता है मैं शेफ हूँ तो ससुराल वाले मेरे हाथ का रोज रोज रेस्टोरेंट जैसा खाना खाना चाहते हैं। चलो अच्छी बात है। वक्त गुजरता है और प्रीति सुबह शाम रात को बल्कि हर रोज रेस्टोरेंट जैसा खाना बना बनाकर अपने ससुराल वालों को खुश कर देती है, और ससुराल वाले भी बेहिचक दबाकर खाना खाते हैं। एक तरह से उनकी किस्मत अच्छी हो गई थी, बिना पैसे खर्च किए वो रॉयल खाना खाने का मजा ले रहे थे। ऐसे एक शाम विद्या कहती है, बहू चेतन, रेस्टोरेंट वाला खाना खाने में कोल्ड ड्रिंक, चीनी और क्या बोलते हैं उसको, ऑथेंटिक खाना होता है, वैसा बना दे। वही बोल रहा था आज वो। आप निश्चिंत रहिए माँ जी, मैं बना दूंगी, लेकिन ये बहुत सारा खाना है, क्या मैं सिर्फ 3 चीज बना दूं? नहीं बहू, जैसे तू रोज 5-6 डिश बनाती है रेस्टोरेंट वाली, वैसे ही बनाएगी, और आज तू हमें सर्व भी वैसे ही करेगी जैसे रेस्टोरेंट में करते हैं। मैम आप ये लेंगे, सर आपको वो चाहिए, ऐसे। जी माँ जी। भैंस की आंख, अब मैं तंग हो चुकी हूँ अपने ससुराल वालों से। ऐसा कौन सा ससुराल वाला होता है जो अपनी रेस्टोरेंट वाली बहू से रेस्टोरेंट का खाना बनवाते भी हैं, उसे परोसवाते भी हैं, और मुझे वही करना पड़ेगा यहाँ पर। रिडिकुलस। फिर प्रीति रसोई में रेस्टोरेंट वाला खाना बनाती है, जिसे बनाते बनाते उसकी हालत खराब हो जाती है। हे भगवान, मैं कॉकटेल बनाऊं, डेजर्ट बनाऊं, या इनका भारी भारी मुगलई लखनवी खाना। जितना खाना बना रही हूँ अब तक तो मैं 2-2.5 लाख रुपए से ज्यादा कमा लेती। इन लोगों को मेरे पर तरस नहीं आता जिनके तीनों टाइम रेस्टोरेंट जैसा खाना खाते हैं। ये नहीं कि सिंपल सा घर का दाल चावल भी खा ली। फिर जैसे तैसे प्रीति खाना बनाकर अपने कपड़े चेंज करके वेटर वाली ड्रेस में ससुराल वालों से खाना पूछती है। मम्मी जी, पापा जी, आई मीन सर मैडम, आज हमारे रेस्टोरेंट वाले खाने में शाही टुकड़ा, अवधी बिरयानी, गोभी मंचूरियन, रोटी में लच्छा पराठा, बटर नान और सब्जी में पनीर मसाला टिक्का, चिकन कोरमा, चिकन 65, डेजर्ट में गुलाब जामुन, मेवाड़ी लड्डू और मॉकटेल शामिल है। प्लीज सर्वस। यस सर। एक्सक्यूज मी, आप मुझे अवधी बिरयानी, गोभी मंचूरियन और लच्छा पराठा दे दीजिए। प्रीति बहुत थक गई थी, फिर भी अपने ससुराल वालों के लिए उसे गेटअप में आकर खाना परोसती है कि संजना की ड्रेस पर खाना गिर जाता है, जिसके बाद वो अपनी भाभी को सुनाती है। भाभी आपको अकल नहीं है क्या? आपने मेरी ड्रेस खराब कर दी। ऐसे ही आप अपने रेस्टोरेंट में काम करती थी, मुझे तो लगता है आपको कुछ नहीं आता। अरे बहू, तुझे ध्यान से करना चाहिए था, कहीं मेरी बेटी जल जाती और कपड़े भी खराब कर दिए उसके। तो क्या हो गया माँ जी, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? आपको पता है ये सब खाना बनाने में कितनी परेशान हुई हूं मैं। मुझे बस हल्का सा चक्कर आ गया था अभी, और गलती से दीदी की ड्रेस पर खाना गिर गया, लेकिन आप लोगों को मेरी मेहनत नहीं दिखाई देती। सबको बस चिल्लाना है मुझ पर। और ये 1-2 दिन की बात नहीं है, जब से शादी करके आई हूँ रोज रोज आपका रेस्टोरेंट जैसा खाना बनाने में मेरी ऐसी तैसी हो रही है। आपको पता भी है, मैं अगर ऐसा खाना बाहर बनाऊं तो 1 प्लेट कितने की पड़ती है? आप इसका पैसा भी नहीं दे पाएंगे। गूगल कर देना, नहीं तो 5 स्टार होटल या रेस्टोरेंट में बैठना। चलिए छोड़िए आनंद जी, आप जो रेस्टोरेंट का खाना बनवाने के लिए इतना सामान, चिकन और ये मसाले लाते हैं, कितने का आता है मैं बताती हूँ। अब तक आप सिर्फ 1 महीने में ही और बस इस खाने में राशन पर 80,000 रुपए उड़ा चुके हैं। घर में बनाकर खाया होता तो
खुद सोच लीजिए, आप अपनी सैलरी में से क्या बचा रहे हैं ऐसा खाना खाकर। अरे इंसान को रोज रेस्टोरेंट का खाना नहीं खाना चाहिए, भले ही वो घर में क्यों ना बन रहा हो। घर का खाना भी खाना चाहिए, बट आप लोग समझते नहीं हैं। बहू की बात सुन सब लोग कुछ देर तक सोच में डूब जाते हैं। बहू मुझे माफ कर दे, मैं समझ नहीं पाई कि तू कितना परेशान होती होगी ये सारा खाना बनवाकर। और शादी तो मैंने यही सोचकर की थी कि घर में पैसे बचे, लेकिन मेरे बेटे के पैसे तो अभी तक खर्च हो रहे हैं। क्या करें बहू, हम लोगों को घर का खाना खाने की आदत नहीं थी, इसीलिए रेस्टोरेंट से ही खाते थे और फिर तुझसे ही बनवा कर खाने लग गए घर में। लेकिन अब हमें ये सब रोकना होगा। हाँ पापा, और हम ससुराल वालों ने जितना तुम्हें परेशान किया उसके लिए हम सबको माफ करना। आपसे बस हम लोग संडे को ही रेस्टोरेंट वाला खाना खाएंगे, बाकी के दिन घर का, जिससे बजट भी नहीं बिगड़ेगा और तुम भी परेशान नहीं होगी। जी। तभी संजना गले लगाकर अपनी भाभी को सॉरी बोलती है और इस तरह रेस्टोरेंट जैसा खाना खाने वाले ससुराल वाले सुधर जाते हैं और सिर्फ संडे को ही रेस्टोरेंट वाला खाना अपनी बहू से बनवा कर खाया करते थे, जिससे घर में बचत भी होने लगी और सब खुशी खुशी रहने लग गई। आप में से कितने % लोग ऐसे हैं जो घर से ज्यादा रेस्टोरेंट का खाना खाना पसंद करते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा।